Hello and welcome to the YouTube channel of UPG Plus 2 High School Ranchi। UPG Plus 2 High School Ranchi के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल दिनांक 10/8/2024 को हमारे विद्यालय UPG Plus 2 High School रांची में नए ICT लैब का शुभारंभ के साथ साथ कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम संपन्न हुआ। नए ICT लैब का शुभारंभ हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार सर जी के द्वारा किया गया। नए ICT लैब में प्रोजेक्टर सहित 11 कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। साथ ही प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत प्रोजेक्ट इम्पैक्ट जो एक झारखंड सरकार की बहुउद्देशीय योजना है, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट अर्थात इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मेंटरिंग फॉर परफेक्ट एम्यूनिटीज़ एंड चाइल्ड बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कैरियर गाइडेंस सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सर जी के द्वारा बच्चों को संबोधित किया गया। इस सत्र के बाद बच्चों में काफ़ी सकारात्मक उत्साह दिखाई दिया। आइए हम सब सत्र की ओर चलें। आपके अभिरुचि के अनुरूप सुविधाएं आपके क्षेत्र में क्या है जहां आप इन सब चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं। ये बहुत सारे आयाम हैं जो एक करियर गाइडेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों की जानकारी लेना और इसी के आधार पर निर्णय भी लेना। हमारा निर्णय जितना अच्छा होता है उस पर हम उतना ही कारगर तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। जिस विषय को हम चुनते हैं उसमें विशेषज्ञता हासिल करने की ओर बढ़ते हैं। एक कहावत है कि कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, किसी भी एक भी चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रख सकता। बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रख सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर वो संपूर्ण जानकारी रखता है। फिर भी लोग सफल होते हैं। आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। उनका जो माइंड जो है, जो दिमाग हमारा होता है, 60 ग्राम 70 ग्राम का जो दिमाग हमारा होता है, उसका मुश्किल से जो है 10% भी उपयोग नहीं किए और उन्होंने इतने बड़े बड़े रिसर्च किए। कैसे आ रहे हैं, हो सकता है कि आपका मन स्थिति कैसी हो, आपका वहाँ का माहौल कैसा हो। जाने के बाद आप बस्ता रख देते हैं और अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। आजकल तो ये दुर्दशा हो गई है, शहरों के स्कूल में जाइएगा तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो बच्चे हैं कॉलेज के +2 के एडिक्टेड हैं, नशाखोरी करते हैं। बढ़िया बढ़िया स्कूल की बात कर रहे हैं हम लोग, अपनी नज़र से हम लोग देखते हैं। तो समाज जो है उन चीज़ों को कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस दो तरह के माइंड होते हैं। नॉन कॉन्शियस वाली चीज़ें जो है ज़्यादा वायरल होती हैं। अभी कोई अचानक से आके कोई लड़की कह दे कि हमने तो भूत देखा, तो सब जो है यहाँ हल्ला करने लगेंगे, भूत है भूत है भूत है। एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर बन जाएगी। सारे लोग चाहेंगे कि कहाँ है, देखने चलते हैं, है ना। लेकिन कोई अच्छी बात अगर रखी जाए तो उसमें से 10-20 लोग रिएक्शन देंगे, बाकी जो है इनर्ट रहेंगे, कोई उनका रिएक्शन नहीं आएगा। अभी बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम कैरियर के रूप में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कोई अगर अच्छा लेखन करता है, अच्छा लिखता है, अच्छा पढ़ता है, वह भी अपना कैरियर बना सकता है। आप देखते होंगे आजकल ये जो लाइव शोज होते हैं, प्रोग्राम्स, छोटे छोटे बच्चे, है ना, जिसकी उम्र जो है 10 साल से भी नीचे है, 5 साल 6 साल है, तो उनका टैलेंट देखिएगा तो लोग हतप्रभ होते हैं। बिहार के कुछ बच्चे, उनको नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, तथागत या कुछ समथिंग था, है ना, KBC के सीट पे गया, अमिताभ बच्चन जी जो है जो सवाल करते थे सबका उनको उत्तर पता था। तो कहाँ से हुआ? तो उसको समझना है कि वो कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं। दूसरा बच्चा जो है वो चीज़ कर सक रहा है तो हम क्यों नहीं। पहले आपस में ये कंपटीशन की भावना हो। दूसरा हम एक सुझाव देंगे कि आप लोग एक अपना ग्रुप बना लीजिए, जो सिमिलर जो इंटरेस्ट के जो ग्रुप्स बने और उसमें एक्टिविटीज़ हों। हफ्ता में एक दिन जो है
क्विज के या जीके के क्लासेस हों, आपस में ही आप लोग चर्चा कीजिए, एक टीम दूसरे को जो है सवाल करे, उसका जवाब दें। एक टॉपिक पहले से निर्धारित हो कि हम बाबर पर चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स की कोई टॉपिक पर करेंगे, इंग्लिश वोकैबुलरी पर करेंगे, हिंदी के कोई मुहावरा छंद इत्यादि पर करेंगे, कोई भी विषय हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि सुनते सुनते आपको आदतें हो जाएंगी। आप अगर लाल किला घूम के आएंगे तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे कि लाल किला कहाँ है, क्योंकि आपने उसको आई माइंड सारी चीज़ों से देख लिया। मेरी स्कूलिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। मैं रांची जो है वहाँ JNV है, वहीं का प्रोडक्ट हूँ। तो एक हॉस्टल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों ने मुझे सिखाया है। आप जब IIT JEE और इन सब चीज़ों का एग्ज़ाम, आप भी बैठ जाइए, थक गया मुझे, थोड़ी जगह बना लीजिए। तो ये सब जब एग्ज़ाम्स आप देखिएगा, या अभी भी जो बच्चों का कंपटीशन होता है ओलंपियाड वगैरह में, या नेतरहाट की तैयारी, नवोदय की तैयारी, इंदिरा गांधी की तैयारी जो करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, लेकिन कुछ जान नहीं उसमें, वो ट्रिकी मैथ्स है, वो आपको उलझा के रखता है कि आप कलम लेके आप घूमते रहिए। तो जो तैयारी नहीं किया होगा उसके लिए तो पहाड़ है, और जो तैयारी किया होगा 2 बार लिखेगा इसको, 1 बार लिखेगा इसको, और फिर जोड़ के उसको बता देगा कि हाँ इतना आंसर होगा, और आंसर उसमें से टैली कर जाता है। तो दिमाग में जैसे ब्रेन में है तो सब के ना मारना है। अब अभी हमने कहा कि भाई 55 गुना 55, तो हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है, हमने बचा लिया 55 सेकंड, 5 सेकंड में मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो वो 55 सेकंड हम वो सवाल पर देंगे जो हमको नहीं आ रहा होगा, उसमें तुक्काबाजी करेंगे, हम समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, याद करेंगे, कहीं चर्चा उर्चा हुई है तो और याद करके उसको फिर ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये होता है जब हम तैयारी करते हैं बारीक से। जब हम, चूँकि अभी कंपटीशन नहीं है, अभी आपको सिर्फ पासिंग मार्क लाना है, आपको पास करना है। कोई फर्स्ट डिवीजन कर रहा है, कोई सेकंड कर रहा है, कोई थर्ड कर रहा है, लेकिन आप बाजार में जाएंगे तो बहुत भीड़ है, खो जाइएगा, आपका सारा पढ़ाई लिखाई वहाँ समाप्त प्राय हो जाएगा, कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। UPSC की जो तैयारी करने जाइएगा, पहला अटेम्प्ट में अगर PT नहीं निकालते हैं तो जो आपके दोस्त सर्कल रहेंगे वो आपसे कन्नी काट लेंगे, और पता लगा लीजिएगा। एक आध एग्जाम नहीं निकलेगा ना, जान जाएगा कि इससे रहने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसकी कम्युनिटी अलग हो जाएगी। तो जब यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं, आपका जब सर्किल बनता है, आप चलिए जो उम्र का जो रहता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हम नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम घर छोड़ते हैं तो एक उद्देश्य के साथ छोड़ना चाहिए। बिना उद्देश्य के अगर घर छोड़ के गढ़वा में रह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अच्छा है कि आप लौट जाइए और कोई धंधा के बारे में सोचिए जो आप बेहतर कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं की जा सकती हैं, हालांकि हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, आपको सबको नौकरी लग जाए बढ़िया है ना। लेकिन एक अच्छा किसान जो है, समृद्ध किसान, जब सीखेगा कोई चीज़ों को, जब वैज्ञानिक विधियों को अपनाएगा तो समृद्ध बनता चला जाएगा। आज हेल बैल से खेती करते हुए देख रहे हैं यहाँ, बहुत ही कम ट्रैक्टर से लोग जुताई करते हैं। समय की बचत और साथ ही साथ क्या क्वालिटी ऑफ वर्क। अब जो बैल को मार मार के उसको दौड़ाते तो हो सकता है इधर कुछ छूट गया, इधर छूट गया। अब बेचारा जो उसके पीछे पीछे चल रहा था वो उतना ही थकता था ना, तो उससे क्वालिटी जो है, थकना नहीं है, थकना भी नहीं है, पढ़ाई में थकना भी नहीं है। तो नहीं थकने का आपको तरीका ढूंढना होगा कि हम कैसे नहीं थके। पढ़ाई का आवर चेंज करना होगा। जब आपको नींद आ रही होगी, योग निद्रा कीजिए। योग निद्रा समझ में आता है? क्या होता है योग निद्रा, बताइए। हाँ, योग निद्रा समझते हैं? 5-10 बार बाबा रामदेव का कभी देखे हैं आप लोग? उनका जो एक्सरसाइज होता है, योग कराते हैं। योग निद्रा होता है, कभी आप किताब उठाइए और पढ़ने के लिए शुरुआत कीजिए। 2 मिनट के बाद ऐसे होता है ना, आपकी नींद आने लगती है तो चुपचाप से किताब को रख दें और आराम से जो है पूरा बॉडी को ऊपर की ओर किए हुए
मतलब हमारी नज़रें आसमान की ओर हों, हथेली को सीधा करके और 5 से 10 मिनट सो जाइए। उसके बाद जब आप जगते हैं इतनी ऊर्जा आएगी आपको, इतनी ऊर्जा आएगी कि पूरा दिन का नींद जो है समाप्त हो जाएगा। आप एक ग्रुप बना लें तो वैसे जब हम कभी आएंगे तो पार्ट में 10, 20, 25 जितने लोग होंगे उस पर हम लोग 1 to 1, जैसे इधर से लेक्चरों वाला बात नहीं होगा, उधर भी सीख के आइएगा, हमसे भी सवाल करिएगा, आपसे भी हम पूछेंगे और ऐसे सीखेंगे आप। और स्कूल में हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए। क्या चीज़ करने का? सीखने का। आपके सरकारी लाभ प्राप्त हो रहे हैं, आपके माता जी को, पिताजी को, दादाजी को, दादी जी, किन्हीं को भी उन योजनाओं के बारे में पहले आप इकट्ठा कीजिए ज्ञान, ठीक है, जो भी माध्यम से। क्यों, अगर पेंशन हो रहा है तो कौन सा पेंशन मिला, क्या आता है, देखिएगा आपका इंटरेस्ट बढ़ती जाएगा, ठीक है। यहीं से शुरुआत की, एक छोटा सा टास्क दे रहे हैं। अगली बार आपसे आएंगे तो ये पूछेंगे कि आपके घर में कौन सा राशन है, ये योजना मिल रहा है तो कौन सा, कितने तरह का राशन कार्ड होता है, हम पूछेंगे। उसमें क्या प्रावधान है ये पूछेंगे, ठीक है। कितने किलो मिलता है, अंत्योदय अन्न योजना क्या है, हाँ, ग्रीन कार्ड क्या है, ग्रीन कार्ड में क्या व्यवस्था है, पीला कार्ड क्या है, व्हाइट कार्ड क्या है, ठीक है। तो सभी लोगों को धन्यवाद, काफ़ी मेरे भक्त आप लोग को सर से मैंने फ़ोन करके समय मांगा और मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और हम सबों के बीच में आने के लिए तैयार हो गए। तो एक बार मैं पुनः सर का धन्यवाद करता हूँ